Namaskar, good evening, Shastriyakal. My dear students, today I have brought a new topic in front of you, that is linear equations with two variables. So here I am going to discuss the pair of linear equation and how to find the solution of it by elimination method. Actually, we have three methods to solve them. First one is elimination method, second one is substitution method, and the third one is cross multiplication method. So in this video I am going to discuss only elimination method with you. So let's concentrate. वीडियो को अंत तक देखेंगे तो समझ में आएगा और एक एक चीज़ को पेन के थ्रू कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, मेरे साथ करते जाइए, देन ओनली यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग. अगर केवल सुनेंगे तो एक कान में जाएगा, दूसरे कान से बाहर भी जाएगा. ओके, सो फॉलो मी. क्या करना है आपको? लुक एट द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. सॉल्व 3x + 2y = 7 एंड 6x + 5y = 9. मेथड का नाम क्या है? एलिमिनेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एलिमिनेट करना. अगर मैं आपसे बोलूँ कोई चीज़ एलिमिनेट करनी है तो इसका मतलब क्या है? कि हम उस चीज़ को हटा रहे हैं. ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं. तो इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? यानी कि हमारे पास देखो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं. ठीक है, कौन कौन से? एक तो x है और दूसरा हमारा वेरिएबल कौन है? y. तो एक्चुअली हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम किसी एक वेरिएबल को क्या कर दें? एलिमिनेट कर दें, यानी हटा दें. केवल एक वेरिएबल जो बचेगा उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, यानी पहला एम हमारा ये है कि हमें कोई एक वेरिएबल क्या करना है? एलिमिनेट करना है. ध्यान से सुनिएगा. अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है. एलिमिनेट से जब भी हम कहते हैं ना किसी चीज़ को एलिमिनेट करना है तो हम ज़्यादातर सब्ट्रैक्शन, पहले जो हमारे दिमाग में आता है मैथमेटिकली वो क्या आता है? सब्ट्रैक्शन. तो अगर मैं आपसे कहूँ सब्ट्रैक्ट करो तो ऑब्वियसली बड़े से छोटे की तरफ हम भागते हैं. तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से, अगर मैं x वेरिएबल को कर रही हूँ तो 6x में से 3x माइनस करूँगी तो मेरे पास 3x बचेगा. ठीक, अगर मैं सपोज करो y को सोचूं एलिमिनेट करने की तो यहाँ 2y है, यहाँ 5y है. अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूँगी तब भी मेरे पास 3y बच रहा है. यानी कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो ना तो मेरा x एलिमिनेट हो रहा है, यानी x भी मेरा ज़ीरो में नहीं जा रहा और y भी मेरा ज़ीरो में नहीं जा रहा. तो इट मीन्स यहाँ डायरेक्ट तो कुछ लग नहीं सकता. अब मुझे सोचना पड़ेगा कि हाउ टू एलिमिनेट. तो देखिए एलिमिनेट में हम क्या चाह रहे हैं? कोई एक चीज़ हमारी क्या चली जाए? ज़ीरो में चली जाए. तो यहाँ क्या है? 6x, यहाँ क्या है? 3x. तो यानी यहाँ पर भी अगर मैं इसे समहाउ 6 बना दूँ तो मेरा काम हो जाएगा. अब मैं 6 कोई जादू से तो नहीं करूँगी. तो मैथमेटिक्स क्या कहता है? मैथमेटिक्स कहता है कि हम इसे कर सकते हैं अगर मैं इसमें क्या कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ. लेकिन मैथ्स ये भी बोलता है कि आपको कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई करने का कोई राइट नहीं है ऐसे. लेकिन ये इक्वेशन है तो हम कैसे करेंगे? 3x + 2y = हमारे पास क्या है? 7. तो मैंने दोनों तरफ उठा के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि राइट हैंड साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पे भी. अब ये 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यानी कि हम पूरी इक्वेशन में, देखो इसे शॉर्ट में मैं आपको कैसे समझाती हूँ. शॉर्ट में आप ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि मैंने एक्चुअली अपनी पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाली को = 7. ठीक है, इसको तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी व्हाट विल आई गेट? मुझे मिलेगा 6x, 2 से मल्टीप्लाई करा अंदर 4y एंड = क्या मिल गया? 14. ठीक है, अब ये मेरी नई इक्वेशन बन गई. इस इक्वेशन को मैं मान लेती हूँ थर्ड है. ये मेरी फर्स्ट थी, ये मेरी सेकंड थी. अब हम क्या करेंगे? जो हमारी नई इक्वेशन आई 6x + 4y = 14, और जो हमारी इक्वेशन जो बेचारी बच गई थी उसको भी हम लिख लेते हैं 6x + 5y = 9. अब मैं क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे. याद रखिएगा इक्वेशंस में जैसे यहाँ हम साइन देखते हैं सेकंड इक्वेशन का, अगर यहाँ प्लस है तो कोई बात नहीं है, अगर माइनस होता है तो साइन पलट जाता है. यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? माइनस. ठीक, अब 6x में से 6x माइनस करोगे तो कैंसिल, 0 बचेगा. 4y में से -5y माइनस करोगे तो माइनस का y, इंटीजर तो आपको आता है. 14 में से 9 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5. क्लियर है? अब -y = 5 का मतलब क्या करता है? इम्प्लाई क्या करेगा? y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5. यानी इतना समझ में आ गया. तो हमने क्या करा? x को गायब करके क्या निकाल लिया? y निकाल लिया.
दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, यानी एक वेरिएबल को गायब कर दिया, हाइड कर दिया और दूसरे वेरिएबल को निकाल लिया। गायब नहीं कर रहे, एक्चुअली हम हाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको दिखा भी देती हूँ, जैसे कुछ बच्चे ना समझ पाए हो तो वो भी समझ लेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्योंकि हमें पता है वेरिएबल्स कैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारी नई इक्वेशन क्या हो गई, 6x + 4y = 14। इसे हमने थर्ड कह दिया। अब हमने सेकंड वाली इक्वेशन को किस में से, थर्ड वाली में से माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिलेगा, -y = 5, तो y की वैल्यू आ गई -5। अब y तो हमें मिल गया, x कैसे निकाला जाए, तो बहुत ईजी है, कोई बात नहीं, y आपके पास है। नाउ यू कैन पुट y = -5 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से, मुझे ये इक्वेशन अच्छी लग रही है फर्स्ट वाली, मैंने इसको यूज़ करा एंड आई हैव पुट दिस वैल्यू y = -5 इन फर्स्ट। तो 3x + 2y = 7 मेरे पास ये था। अब मैंने 3x + 2 × y की वैल्यू -5 = 7। तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 = 7। तो 3x की वैल्यू क्या हो गई, 17। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज डन, हो गया। अब इसमें एक और केस भी हो सकता है, वो भी देख लीजिए। जैसे कि सपोज करो अब क्या है, 3x + 2y = 7, 2x + 3y = 9। अभी भी आप देखो तो अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँ, देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगी तो x बचेगा, यानी कि 1x। इसमें से करूँगी तो -1/y बचेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में से कोई 0 तो नहीं बचा, यानी कि डायरेक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। अब मैं फिर से सोचती हूँ क्या करूँ। अब मैं अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ 2 के बराबर हो जाए, या यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 3 के बराबर हो जाए, यानी कि डायरेक्ट में ये भी नहीं हो सकता, ठीक, यानी सेकंड चीज़ भी फेल। अब मैं क्या करूँगी, देखो अगर कभी ऐसा हो जाए तो आप क्या करो, ये जो कोफिशिएंट है क्या है, 3, और ये कोफिशिएंट क्या है, 2। तो हम 2 से इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। देखो इस वाले कोफिशिएंट से हमने इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है, 2 × 3x + 2y = 7, इसको मल्टीप्लाई करा, और 3 से हमने अपनी सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा, 3y = 9। अब देखो 2 3 अगर करोगे तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 2 करोगे तब भी 6 आएगा। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, इन कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं x के। तो हमने अब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं थे, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, क्रॉस करना पड़ा। अगर वो एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक इक्वेशन को और हो जाएगा। अब हमने ये करा। अब देखिए अगेन यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब हमने पहली को किससे मल्टीप्लाई करा था, 2 से, दूसरी को किससे कर दिया, 3 से। तो हमें नई दूसरी इक्वेशन ये मिल गई। अब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो 6x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 9y माइनस करोगे तो -5y बचेगा, और 14 - 27 करोगे, ठीक है, तो आपको क्या बचेगा, आप खुद जानते हो क्या बचेगा, है ना। तो -13 बचेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 13/5 आ जाएगी। और इसे फिर क्या करना है, अगेन हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको केवल देखो इसमें याद क्या रखना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो अगर मेरी x का कोफिशिएंट यहाँ पर 6x है, देखो अगर मेरे x का कोफिशिएंट यहाँ 6x होता और दूसरी इक्वेशन में क्या होता, सपोज करो 12, ठीक है, तो मैं क्या करती, अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती और दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए मेरा एक है 3x और दूसरा है 5x, तो यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ वो 5 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में मैं इसको 5 से करूँगी और इसको किससे कर दूँगी, 3 से, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और फिर मैं सॉल्व कर लूँगी। ये तो कंडीशन बस आप याद रखिएगा, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको एलिमिनेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। सो यू कैन प्रोसीड विद दिस मेथड एंड यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। बस बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और संग में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स को शेयर करें। थैंक यू सो वेरी मच।